ना गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। इसके अंदर है ना एक लड़की गई थी, वो ना आ सके इसलिए यहाँ पे बाउंड्री लगा रखी है, क्योंकि फिर तो यहाँ पे भूतों का राज चलता है रात के टाइम। बात आपने नोटिस करी है क्या? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसी हो मेरी प्यारी ऑडियंस? तो गाइस इस समय मैं हूँ कुलधारा में, जो कि राजस्थान में पड़ता है और ये जैसलमेर के पास है। तो ये है एक हॉन्टेड विलेज। तो गाइस आज मैं आपको घुमाने लेकर आया हूँ हॉन्टेड विलेज और खुद भी घूमने आया हूँ। तो आज हम साथ में ये पूरा हॉन्टेड विलेज देखेंगे। और ये अभी फ़िलहाल मैं हॉन्टेड घर के अंदर ही खड़ा हूँ। ये पूरा हॉन्टेड हाउस है भाई। अभी पूरा घूमेंगे और देखेंगे यहाँ पे आसपास क्या है, खुद भी देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और फिलहाल चलो आप ये घर देखते हैं एकदम से। और ये मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये देखो, ये लकड़ी के देखो क्या से बने हुए हैं। ये लकड़ी का है देखो पूरा। गाइस कहते हैं रात को यहाँ पे लोगों के पायल की छन छन, लोगों की आवाज, लोगों का बात करना, लोगों का चलना, बाजार की आवाज यहाँ पे रात को सुनाई देती है। फिलहाल देखो गाइस यहाँ पे कमरे में बिल्कुल मैं अकेला खड़ा हूँ, कोई भी नहीं है आसपास। और मुझे ना अलग सा डर सा लग रहा है। सिर्फ कैमरे के सामने मैं बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो यहाँ इस कमरे से बाहर निकलते हैं। ये एक घर सा था छोटा सा। और आओ चलो यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और यहाँ से आपको पूरा गांव देखने को मिलेगा। तो चलें। देखो गाइस ऊपर आने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ है, वो दूर दूर तक। और पूरा गांव गाइस खंडर हो रखा है। कुछ इस टाइप से ये सारा गांव है ना खंडर हो रखा है। तो कुछ इस टाइप का ये पूरा हॉन्टेड विलेज है। और वहाँ पे एक बोर्ड पे कहानी लिखी हुई है। तो चलो उस कहानी को पढ़ते हैं वहाँ पर चलकर। और फिलहाल गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, जिसके कारण ना मैं कैमरे से ना अपनी आँख नहीं मिला पा रहा। और यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप की यहाँ पे कहानी लिखी हुई है इस गाँव के बारे में। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। वैसे मुझे पता है कहानी समझ नहीं आई होगी, शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। एक शक्तिशाली मंत्री था सलीम सिंह, और है ना वो है ना इस गांव में एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन लड़की के परिवार वालों को मंजूर नहीं था। फिर वो है ना मंजूर नहीं था, फिर वो इन पे ना दबाव डालता था कि नहीं मुझे शादी करनी है, नहीं मुझे किसी भी हालत में मैं उसे पाकर ही रहूँगा, धमकी देने लग गया था। तो है ना गांव वालों, फिर वो उसने बोला कि मैं इस गांव पे ना आक्रमण कर दूंगा, अटैक कर दूंगा, कोई नहीं बच पाएगा। तो गांव जैसे ब्राह्मणों को ना गांव भी बचाना था और अपनी बेटी की इज्जत भी बचानी थी। तो उन्होंने क्या किया, इस गांव को है ना छोड़ के चले गए। वो रातों रात खाली हो गया पूरा गांव। और जाते जाते उन लोगों ने इस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी नहीं दोबारा टिक पाएगा, मतलब यहाँ पे कोई गांव दोबारा नहीं बस पाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में ये छोटी सी कहानी थी। और बहुत तगड़ा गांव है भाई साहब। ये देखो अभी फ़िलहाल मैं कहाँ पे आ गया। ये छोटे छोटे पुराने ज़माने के घर ऐसे हुआ करते थे पहले। और ये देखो चारों तरफ से कुछ इस टाइप का पूरा गांव है। और आओ चलो इधर से चलते हैं। तो गाइस कमेंट करके बता देना प्लीज़ कि आप लोगों को इस जगह के बारे में कहानी समझ आई। और ये जो जगह है ना भूतिया जगह में भी नंबर 1 पे आता है। जैसे नंबर 1 पे तो भानगढ़ है, ये शायद नंबर 2 पे आता है पूरी दुनिया में। तो जो भी इस गांव में आना चाहता है गाइस, मैं बता दूं आपको है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 20-25 किलोमीटर से पहले ना खाने का मिलेगा, ना पीने का मिलेगा, ना रहने का मिलेगा। सब कुछ आपको जैसलमेर में ही करना पड़ेगा। जैसलमेर में आप होटल ले सकते हो, सब कुछ जैसलमेर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास यहाँ पे ना कुछ भी सुविधा नहीं है गाइस। अभी फ़िलहाल मैं भी जैसलमेर के लिए निकलूँगा और जैसलमेर के भी व्लॉग आएंगे, जैसलमेर को भी देखेंगे थोड़ा हम लोग। ओ भाई क्या बात है, रातों रात ये गांव उठ गया था। देखो गाइस रातों रात। देखो गाइस चारों तरफ कुछ इस टाइप की बाउंड्री लगा रखी है और दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। कुछ है ही नहीं तो क्या दिखेगा। और यहाँ पे रात को सूर्यास्त के बाद कोई भी ना आ सके, इसलिए यहाँ पे बाउंड्री लगा रखी है, क्योंकि फिर तो यहाँ पे भूतों का राज चलता है रात के टाइम। और गाइस एक बात आपने नोटिस करी है क्या, मेरे चैनल पे ना 3 वीडियोज़ हो गई हॉन्टेड वाली इसको मिलाकर। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, बताओ क्या आपको बताऊँ? एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है कि जहाँ पर भी हॉन्टेड प्लेस है ना, या हॉन्टेड प्लेस बने हैं या कुदरती बन चुके हैं, वो सिर्फ लड़के और लड़की के कारण ही होता है।
औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मतलब वहाँ भानगढ़ में भी देख लो, वहाँ पर भी एक वो तांत्रिक था, वो रानी को पसंद करता था। यहाँ पर एक मंत्री था, मंत्री एक लड़की को पसंद करता था, और उन्हीं के कारण सज़ा किसको मिली? गांव वालों को। पूरा गांव बर्बाद हो गया, पूरा गांव उठ गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो गाइस ये है गांव की कुछ स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गांव। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे है ना, पहले पुराने ज़माने में लोग बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे वो गप्पे मारी करने के लिए। ये कुछ इस टाइप का बना रखा है। बताओ ये क्या है? यहाँ पे ना ये कहते हैं, इसको है ना गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। इसके अंदर है ना एक लड़की गई थी, वो उसके बाद है ना पागल हो गई, फिर है ना इसको गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया है, और इसके अंदर कोई जा नहीं सकता। और ये कमरा है, इसको बैन कर रखा है। इसके अंदर वो चली गई थी ना, पागल हो गई थी। और एक वो वहाँ पर एक और है, इसको भी बैन कर रखा है। ये दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी एक लकड़ी लगा रखी है, इसके अंदर भी नहीं जा सकते हम। अगर जो जाता है ना, मतलब जो जाता है उसका तो पता नहीं, लेकिन एक लड़की गई थी, वो पागल हो गई थी बेचारी, तो इसको पूरी तरह बैन कर रखा है। और कुछ इस टाइप का ये चारों तरफ पूरा ये गांव है। और यहाँ पे एक गणेश मंदिर भी है। आओ चलो मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको। फिलहाल मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ गाइस जूते अपने, और ये देखो ये है मंदिर का रास्ता, और ये है गणेश मंदिर। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है नहीं, पहले यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति थी, अब तो फिलहाल यहाँ पे चमगादड़ रहते हैं। उई देखो यहाँ पे चमगादड़ रहते हैं गाइस। यहाँ पे पता है क्या बता, जब इस गांव को शराब दिया गया था ना, तब यहाँ पे जो ब्राह्मण थे ना, तो वो गणेश जी की मूर्ति है ना लेकर चले गए थे अपने साथ ही। तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति नहीं है, बस ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। फिर जो जैसलमेर के राजा थे, उसके आगे एक छोटा आदमी रखा हुआ होता है, सेनापति दीवान सालम सिंह। वो क्या इसे टैक्स वसूल करने के लिए आया करता था हर हफ्ते। एक दिन उसे मुखिया की लड़की पसंद आ गई। वो लड़की से बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर इन पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा हम लड़की तो कभी नहीं दे सकते, हम पालीवाल ब्राह्मण है, तुम छोटी जाति के, तुम मांस मच्छी आदि का सेवन करते हो, हम लड़की तो कभी नहीं देंगे। एक ही रात में जितने भी 84 विलेजेस है हमारे, वो एक ही रात में गाँव। अच्छा 84 सारे उठ गए एक ही रात में। और सुसाइड भी हुआ था यहाँ। ये जो बुढ़े लोग थे ना, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, शराब दे दिया था। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए। यहाँ जो भी रहेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख में रहेगी। ओके। और उसके बाद ये आर्कोलॉजिकल साइट के पास आ गए। 15 साल हुए इसमें। 15 साल पहले यहाँ पर लोग कोई भी नहीं रहते थे। फिर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट पॉइंट बना दिया। ओके, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट पॉइंट बना दिया। और कहते हैं ये पत्थर उठाते तो उसकी गाँव घर में कोई बचता नहीं। ऐसे होता है, ऐसे कि इसका एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। इसका पत्थर गाँव वाले यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। ओके ओके, मतलब ये पत्थर उठा के मैं साइड में नहीं रख सकता। जी, जो है उसको इस आर्कोलॉजी की साइड ने ये भी तय करके रखा है, इस गांव को देखो और बस चले जाओ। ओके ओके, मतलब इस पत्थरों को मैं साइड में उठा के रखूंगा तो मेरी फैमिली वाले ख़त्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच भैया। तो जब भी आना ये भाई यहीं पे मिलेंगे आपको, तो भाई से गाइड ले लेना। भाई आप कितने रुपये लेते हो वैसे? वैसे 200 रुपये लेते हैं। 200 रुपये लेते हैं पूरी जगह के दिखाने के लिए। तो आप जितने मर्जी हो तो 200 रुपये लेंगे। भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो कुछ इस टाइप की कहानी थी, और गाइड लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का नंबर दे लूँगा। तो टूरिस्ट गाइड है, तो ये आपको सारा समझा देंगे 200 रुपये में। और ये देखो पुराने ज़माने के डस्टबिन यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यार, ये कितना मुश्किल होता है, पहले इसमें डालो फिर निकालो। तो बस गाइस छोटा सा व्लॉग था आज का, बस ये आपको गांव दिखाना था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इस गांव की। बाकी पूरी मतलब वीडियो में पूरा दिखाना तो संभव नहीं है, या पूरी बात बतानी संभव नहीं है। बाकी मैंने जो मोटा मोटा था वो मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी तो बता देना, लाइक कमेंट शेयर करके चले जाना गाइस। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे आज मैं जैसलमेर रुकूंगा, अभी मैं जैसलमेर के लिए निकल रहा हूँ, और अभी बज हैं दोपहर के 12। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस दिल ने आपको, मतलब इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।